बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं बिलाल लतीफ़। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े अहम केस की समाअत होकर हटी है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के केस की समाअत थी, जिसको 7 रुकनी आइनी बेंच सुन रहा था। इस आइनी बेंच को जो हेड कर रहे हैं वो अमीनुद्दीन खान साहब हैं। ये जो आइनी बेंच है, 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनका फ़ौजी ट्रायल मुमकिन है, ये पॉसिबल है, उसके मतलब केस सुन रहा है। दरअसल 9 मई के बाद इमरान खान, एतजाज़ एहसन, एक साबिक चीफ जस्टिस और एक और वकील की तरफ से पटिशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि 9 मई के मुल्ज़मान का या जो सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। जो पाकिस्तान का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसके बिल्कुल कंट्राडिक्ट कर रहा है। अगर सिविलियन का मिलिट्री अदालतों में ट्रायल किया जाए, क्योंकि अगर कोई शख्स का किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल होता है फ़ौजी अदालतों में, तो उसको जो बुनियादी का हकूक़ हैं उसको जो फेयरनेस ऑफ ट्रायल है, जो उसके एक प्रोसीजर अदालती कार्रवाई मुकम्मल सामने लाई जाती है, वो इस जैसे जो उसके राइट्स हैं जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन उसको देता है, वो उससे छिन जाते हैं। उसके मतलब समाअत जब शुरू हुई तो पहला जो बेंच तश्कील दिया गया उसको 5 जजिस पर मुश्तमिल था, जिसको जस्टिस एजाजुल एहसन लीड कर रहे थे। जो उस बेंच का जो फैसला था 23 अक्टूबर 2023 को सुनाया गया। उस फैसले के मुताबिक सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं किया जा सकता, मगर उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट ने इस फैसले को चैलेंज किया और ये जो फैसला है दोबारा से उसकी अपील जो दायर की गई उसको सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर कर दिया गया। उसके बाद 26वीं तरमीम को पास करवाया गया। उस 26वीं तरमीम के थ्रू एक आइनी बेंच तश्कील दिया गया, 7 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दिया गया, जो अभी भी उसकी समाअत सुन रहा है। इस आइनी बेंच को जस्टिस अमीनुद्दीन खान हेड कर रहे हैं। इस आइनी बेंच का मकसद जो फ़ौजी अदालतों में मिलिट्री ट्रायल मुमकिन है, इसकी जो पॉसिबिलिटी है उस पर समाअत करना था। ये बेंच मुसलसल समाअत कर रहा है, बल्कि आज भी उसकी समाअत हुई, कल भी उसकी समाअत हुई। कल भी जो वज़ारत दफ़ा के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल पेश किए कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल मुमकिन है। और दूसरी तरफ जस्टिस मंदुखेल ने बड़े अहम सवालात उठाए। उनका कहना था कि अगर कोई शख्स का किसी सिविलियन का फ़ौजी ट्रायल होता है, फ़ौजी अदालतों में किसी सिविलियन का ट्रायल होता है, तो उससे तो बुनियादी हक़ ही छिन जाते हैं। तो बाद में ये कार्रवाई फिर आज थी, दोबारा हुई इस समाअत में, जो फिर एक बहुत सख्त सवालात जजेस की तरफ से किए गए। ख्वाजा हारिस को, जो वज़ारत दफ़ा के वकील हैं, जो फ़ौजी अदालतों के सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल को डिफेंड कर रहे हैं, उनसे आज सवालात किए गए। उनसे पूछा गया कि जो एक 26वीं तरमीम के थ्रू जो एक मुमकिन हुआ है फ़ौजी ट्रायल सिविलियन का, तो वो तो 2023 में उसके मतलब आया गया है, मगर ये कैसे मुमकिन है कि 2022 के केसेस का 2023 वाले जो एक कानून आ रहा है उसके थ्रू हो जाए। तो आज फिर ये समाअत हुई। मज़ीद भी जब समाअत होते रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त के लिए इजाज़त दें मुझे, शुक्रिया।